हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग अप्रैल का महीने में। सिंगल आई मीन नॉर्मल नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग और मैरिड वालों की अलग से। इसी वीडियो में मैं मैरिज वालों की भी रीडिंग करूँगी। ओके, और चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं ऑन माय मेल आईडी एंड ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ है। ओके, मेरा थोड़ा सा ना एक्चुअली इन्फेक्शन हो गया है थ्रोट में एंड वायरल भी है, तो मेरी थोड़ी आवाज़ आपको धीमी लगेगी। ओके, सो लेट्स सी एक्वारियस कुंभ राशि नो कांटेक्ट में। सबसे पहले हम नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग देख लेते हैं कि इस महीने अप्रैल के महीने में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले कुंभ राशि यानी एक्वारियस के पार्टनर की क्या फीलिंग है। ओके, somebody wants to move on। एक्वारियस यहाँ पे चिक के ये पर्सन बोल रहे हैं कि इनको मूव ऑन करना है। दे वॉन्ट टू मूव ऑन इन दिस जर्नी, इन दिस सिचुएशन। ये कोई ऐसे पर्सन है, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत से पापड़ बेले हैं, बहुत सारी चीज़ों से उनको मुक्ति चाहिए या मुक्ति मिल रही है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएगी। आप दोनों के बीच में ठीक होने का मतलब है मूव ऑन करना। इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया है कि अब इनको मूव ऑन करना चाहिए। तो दिस इज़ समबडी हु इज़ रियली वांट टू मूव ऑन। अब ये इस सिचुएशन में और नहीं रह सकते, आगे बढ़ना चाहते हैं सिचुएशन से। ओके, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं एक्वारियस ऐसा फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में इनको रहने से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इनके लिए अब सिचुएशन बहुत गंभीर होती जा रही है। सो दिस इज़ अ पर्सन हु वांट्स अ रिलीफ, आगे बढ़ना चाहते हैं ये। ओके, एंड ओनली थिंग इज़ विच इज़ ट्रबलिंग देम दैट इनको एक क्लैरिटी तो मिल चुका है दैट कि इनको एक कार्मिक चीज़ें मिल चुकी है। आप में से काफ़ी लोग ना ऐसे लोगों के साथ अटैच्ड हो नो कांटेक्ट में जिनको कार्मिकली चीज़ें मिल चुका है। लाइक दे हैव गॉट द आंसर, दे हैव गॉट द सिचुएशन। उनको पता चल गया है दैट व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग। इनको एक मैसेज मिल चुका है दैट जो भी इन्होंने आपके साथ किया था, इनको कार्मिक चीज़ें मिल चुकी हैं कहीं ना कहीं। ओके, एंड दिस इज़ रियली अजीब दैट किसी को कार्मिक चीज़ें मतलब लगता है तो उस टाइम सब चुप ही हो जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली हाँ, ये पर्सन you may be dealing with a Sagittarius or a Libra। okay, so this person is a fire sign जो पेशेंस रख रहे हैं। इनको पता चल गया है। देखो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ना ऐसे हैं एक्वारियस जो कि ये बता रहे हैं कि इस पर्सन को पता चल गया है, कार्मिक इनको मिल चुका है, इनको कर्मा मिल चुका है। कर्मा इनको कार्मिक चीज़ें बहुत बुरी तरह से मिली है और ये हील भी हो रहे उस सिचुएशन से और अभी ये चीज़ से ये मूव ऑन करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ओके, बट इनका प्रॉब्लम ये हो रहा है दैट ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ों में जा रहे हैं। लाइक दे हैव टू बैलेंस। अगर उन्होंने अपनी चीज़ें बैलेंस नहीं करी तो उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि या तो वो आपको कम्प्लीटली खो देंगे हमेशा के लिए, या फिर वो आपके साथ रहेंगे बट उनका वो जो आपकी तरफ जो भी इन्होंने गलत किया है उस चीज़ से उनको भुगतना पड़ेगा।
तो बहुत सारी सिचुएशन से ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको करना क्या है, और इनके लिए ये डिसीजन अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है अप्रैल के महीने में। सो लेट्स सी एक्वारियस, आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में। लेट्स सी आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो एक्वारियस। ओ, मैंने गलत, मुझे दोबारा शफल करना पड़ेगा बिकॉज डेक को उल्टा पकड़ा था। मूव ऑन करना आप भी चाहते हो कहीं ना कहीं, ओके। आप इनफैक्ट मूव ऑन कर चुके हो, आप इनफैक्ट मूव ऑन कर चुके हो। हमने वॉच द टी से कार्ड्स नहीं देखे, बट हाँ आप इस सिचुएशन में मूव ऑन कर चुके हो, आपको ट्रुथ पता चल गया है, आप अभी लॉजिकल माइंड में हो। आपने इस पर्सन के साथ अपना जो सर्कल है, जो कार्मिक सिचुएशन है वो ख़त्म करा है कहीं ना कहीं, या तो ये ख़त्म होने के कगार पे है या फिर आपने इसको क्लोजर दे दिया है कहीं ना कहीं, ओके। सो आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने करियर के बारे में ज़्यादा फोकस्ड हो, आप अपनी नई शुरुआत करना चाहते हो, आप एक नई तरीके से देखो एक्वारियस। मुझे आपकी एनर्जी में ना एक चीज़ तो पता लग ही रही है नो कॉन्टैक्ट में, कि आपने ना अपनी नई शुरुआत करी है कहीं ना कहीं। यू हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू, एब्सोल्युटली नई चीज़ें आपने शुरुआत करी, और वो नई चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक दिस न्यू थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए ये ज़िंदगी का ना सबसे बड़ा डिसीजन होगा नई शुरुआत की, ओके। साइबर बुली इज़ ऑल्सो कमिंग हेयर, प्रोकैस। यहाँ पे मनी रिलेटेड चीज़ें भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ओके। इधर यू आर कमिंग इनटू स्पॉटलाइट। इस पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा है, ओके। या तो आप इस पर्सन के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थे आपको लेकर, और कहीं ना कहीं ईगो भी बहुत ज़्यादा है, ओके। इस पर्सन की ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस नहीं हो रही और चीज़ें आगे आगे मूव ऑन कर रही है, क्योंकि ईगो इज़ व्हाट इस पर्सन के लाइफ में ईगो इज़ द प्रॉब्लम। और ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में आते हैं, लाइक बहुत फेमस है कोई, ओके। एंड कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू भी ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ सुनाने का सोच रहे हैं, यू नो, दे वांट टू से समथिंग ऑन ऑनलाइन। ये किसी और की आईडी से आपको कुछ बोलते रहते हैं या देखते रहते हैं। और ये मूविंग का कार्ड अगेन आया है, तो मूव ऑन वाली जर्नी यहाँ पे है। सो डेफिनेटली पैसों से और ईगो से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को मूव ऑन करने में विवश कर रहा है, ओके। सो यस, अब हम देखेंगे दैट जो लोग मैरिड हैं, जो लोग कमिटेड है, मैरिड हैं, उनके क्या हो रहा है मैरिज लाइफ में। एक्वारियस जो लोग मैरिड हैं
कुछ तो डिसाइड होने वाला है। ओके यहाँ पे भी मूव ऑन की कार्ड्स। ओके कुछ इस रिश्ते में डिसाइड हो रहा है, कुछ अंत हो रहा है, दी एंड हो रहा है इस रिश्ते का। सॉरी टू से बट आपके मैरिज लाइफ में चीज़ें बोझ बन चुकी हैं अब बहुत ज़्यादा, और आपके पार्टनर आपके ऊपर 2400 घंटे 7 दिन स्पाई करते हैं, इमेच्योर हैं, केयर फ्री एटीट्यूड लेके चल रहे हैं, जहाँ पे इनको आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। दैट व्हाट आर यू अप टू, आप क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में, आप इनसे क्या चाहते हो। तो कहीं ना कहीं पार्टनर को बहुत ज़्यादा सा फील हो रहा है, आपको ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एक तरफ से देखा जाए तो पार्टनर की तरफ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में होना क्या है। बिकॉज़ यहाँ पे एक स्पाई की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत स्पाई कर रहे हैं, और इनको आपकी फ्रीडम से कुछ प्रॉब्लम भी है। ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आप ऐसे व्यक्ति हो जो थोड़ा सा फ्री रहना पसंद करते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत सारी आप चीज़ें करना चाहते हो, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ आपसे लिया नहीं जा रहा है कहीं ना कहीं। सो आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा फ्री रहो, आप अपने लाइफ में खुश रहो, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। सो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जो आप करना चाहते हो, बट पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं ऐसे नहीं आ रहा है कुछ भी। एंड यस आपको क्लैरिटी मिल रहा है, आपको क्लैरिटी कुछ मिल रहा है। यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन, आई थिंक यू विल कम आउट। आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं एक्वेरियस मैरिज के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ख़त्म हो रही है, समथिंग इज़ ऑन द प्रोसेस। में भी आपका सेपरेशन का कुछ इशू चल रहा है, उस वजह से कुछ अनाउंसमेंट होनी है, डिवोर्स पेपर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, लीगली कुछ आपको साइन करना है और आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है। सो आई एम सीइंग दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ सम वेरी वेरी फाइटिंग स्पिरिट, मतलब बहुत कोशिश के, बहुत मुश्किलों के बाद आप इस चीज़ से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हो, एंड इट इज़ गुड फॉर यू इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन सी। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सिचुएशन में, बिकॉज ऐसा भी दिख रहा है दैट आप इस सिचुएशन में बहुत टाइम से फंसे हुए थे। नाउ यू वांट टू एंजॉय विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड डोंट स्टॉप। तो आपको ये बोला जा रहा है जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं अपनी लाइफ में, प्लीज़ कंटिन्यू टू डू दैट। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं अपनी लाइफ में उनको बिल्कुल करिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए जैसा भी आपको बढ़ना है आगे। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। बहुत बड़ी कुछ चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में, समथिंग न्यू थिंग्स आर गोइंग टू कम अप, नई चीज़ें आने वाली हैं, नए सिचुएशंस आने वाले हैं। और डोंट स्टॉप, मतलब रुकिएगा नहीं, जो भी सिचुएशन आएगी सामना करिएगा, उनका डट के सामना करिएगा। यही ईश्वर, यही कार्ड्स आपको बोलना चाह रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एक्वेरियस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। राधे राधे।